इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। एक बार एक बड़ी कंपनी के मालिक ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक बात रखी कि वह सब उपाय बताओ जिससे हमारी कंपनी फेल हो जाए। सब के सब आश्चर्यचकित। कंपनी की ग्रोथ के लिए तो सब कोई सोचते हैं, पर ऐसे उपाय जिससे कंपनी फेल हो जाए, सब लोगों को आश्चर्य हुआ। बोले सर आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो करो। अब क्या है, मालिक कहे तो कहना ही पड़ेगा। कंपनी को फेल करने के जितने रास्ते हो सकते थे सबने बता दिया। जब सब चीज़ें नोट हो गई, उन्होंने ध्यान से पढ़ा और कहा बस हमें कुछ नहीं करना, अपनी कंपनी को इन बातों से बचा के रखना है। इन बातों से बचा करके रखना है। अगर हमने उनसे बचा लिया तो हमारा जीवन अपने आप धन्य होगा। जीवन के संदर्भ में भी मुझे ये बात समझ में आती है। हम जीवन के विकास के लिए भी बातें करते हैं। संत कहते जीवन का विकास आपो आप हो जाएगा यदि जीवन के विनाश करने वाले कारणों से बच जाए। चेतना का उत्थान अपने आप हो जाएगा यदि पतनकारी वृत्तियों से अपने आप को बचा ले। हम अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो हमें उन तमाम बातों से अपने आप को बचाना है जो हमारे सुख शांति में बाधक बनते हैं, जो आनंद में खलल डालते हैं। आपने कभी विचार किया हमारे दुख का कारण क्या है? हमारी अशांति का कारण क्या है? हमारी परेशानी की वजह क्या है? हमारी उलझन का सबब क्या है? कभी विचार किया? यदि इन पर विचार नहीं करते तो कभी हम अपने जीवन में सुख शांति को प्रकट नहीं कर सकते। और इन पर विचार करके यदि उनका निवारण कर ले तो हमारे जीवन में कभी अशांति नहीं आ सकती। मेरे देखे 4 बातों से बचना बहुत जरूरी है। वो है क्रोध। सबसे पहला क्या है? क्रोध, आवेश। दूसरा अहम। तीसरा आसक्ति। आवेश, अहम, आसक्ति और आग्रह, ये 4 ऐसी दुर्बलताएं हैं जो हमारे जीवन को दुखी बनाती है। बोलो सही है कि नहीं? क्रोध में आज तक कभी किसी को सुख मिला? बोलो हाँ, क्या मिला? अब तक का अनुभव क्या बताता है? आवेश का, क्रोध का अनुभव क्या है? अच्छा है कि बुरा? सब बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। बुरा है ना? अब तक का अनुभव बुरा है, फिर आवेश में आते क्यों? फिर गुस्सा करते क्यों? बोलो क्या कारण है? हाँ, मानव स्वभाव है। अगर
क्रोध मानव स्वभाव है, तब तो फिर क्रोध से मुक्ति कभी होगी ही नहीं। दरअसल क्रोध हमारा स्वभाव नहीं, हमने उसे अपना स्वभाव बना लिया है, वो है तो विभाव। काश हम अपने स्वभाव को पहचाने। यदि क्रोध हमारा स्वभाव होता तो 24 घंटे हमें क्रोध में रहना चाहिए। रहते हो? हाँ, क्या होता है जब गुस्सा आता है, उसके बाद जब ठंडा हो जाता है तो क्या कहते हो? हाँ, गलत हो गया, क्या करूं, सामने वाले ने दिमाग खराब कर दिया या मेरा दिमाग खराब हो गया। तो खराबी स्वभाव है या अच्छा ही स्वभाव है? बोलो। क्रोध यदि हमारा स्वभाव होता तो हम 24 घंटे क्रोध में होते, लेकिन क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी चाहता है बेकार में क्रोध कर लिया, व्यर्थ में गुस्सा आ गया, सामने वाले ने गुस्सा दिला दिया। क्रोध करने के बाद भी क्रोध वांछनीय थोड़ी है। हर कोई शांति से रहना चाहता है, और कई बार कहता है जब मैंने थोड़ा डांट दिया, चिल्ला लिया, गुस्सा कर दिया तो शांति मिली। तो तुम्हें चाहिए शांति की क्रोध? तो स्वभाव को व्यक्ति खोजता है या विभाव को? समझ रहे बात को? तो ये जाहिर है कि क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, पर हमने अपना स्वभाव क्रोधी बना लिया। इस सभा में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे जीवन में कभी क्रोध ना आया हो। है क्या? चिंता मत करना, हम भी उसमें शामिल हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे जीवन में कभी क्रोध ना आया हो अथवा किसी के क्रोध का शिकार न बना हो। किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं से क्रोध से व्यक्ति प्रभावित होता ही है। और आप लोग चाहते भी हैं कि क्रोध से बच जाएं, क्रोध से मुक्ति मिल जाए। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? आज 4 बातें क्रोध के संदर्भ में मैं आप सबसे करूंगा, और यदि इन्हें आप आत्मसात कर ले तो मान करके चलिएगा क्रोध से मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले अपने अंदर ये देखिए कि हमारे लिए गुस्सा कब आता है। कभी कभार आता है कि हमेशा आता है। दूसरी बात, अपने क्रोध की क्वालिटी को पहले देखिए। कब आता है? कभी कभार आता है कि हमेशा आता है? कारण पड़ने पर आता है, बिना कारण आता है? आने पर देर तक टिका रहता है या जल्दी खत्म होता है? और क्रोध के बाद पश्चाताप होता है या खुशी? 4 है ना? 4 स्टेज है। बोलो, कभी कभार क्रोध आता है या प्राय क्रोध में रहते? कुछ ऐसे नखचढ़े होते हैं, है ना, जो गुस्से में ही होते। ऐसे लोग यहाँ तो कोई नहीं दिख रहे मुझे। कभी कभार आता है ना? चलो, कारण पड़ने पर आता है कि बिना कारण के? चलो, कारण पड़ने पर गुस्सा आता है तो कारण का अभाव होने पर उसका निवारण होता है कि नहीं? चाय में शक्कर कम पड़ी, पत्नी ने आपको चाय दिया, शक्कर कम पड़ने से गुस्सा आया। अगर पत्नी शक्कर डाल दे तो गुस्सा ठंडा होता है कि नहीं? ये बताओ। बोलो। उस समय तो और गुस्सा आ जाता है। अच्छा, ये अपना अनुभव बता रहे हैं कि उनके सामने तो ये भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। अब ये जो बलजोर हो जाए। कारण पड़ने पर आता है कि बिना कारण के आता है, ये देखना है हमें। कुछ लोग हैं जिनको कारण पड़ने पर गुस्सा आता है और कारण पूर्ण होने के बाद गुस्सा ठंडा हो जाता है। पर कुछ लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग,
बिना कारण के ही गुस्सा करते हैं, बेवजह गुस्सा। कुछ का गुस्सा दीर्घ काल तक टिका रहता है और कुछ का गुस्सा आया क्षणिक होता है, शांत हो जाता है। और कुछ लोग अपने गुस्से पर गरूर करते हैं और कुछ लोग हैं जिन्हें अपने गुस्से पर ग्लानि होती है, बाद में पश्चाताप, अरे खामोखा गुस्सा कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए। और इससे प्रेरित होकर सामने वाले से क्षमा भी मांग लेते हैं, भैया माफ़ करना, उस समय मुझे थोड़ा सा होश नहीं था, गुस्सा आ गया, तेज़ी में मैंने बोल दिया, मेरा ऐसा भाव नहीं था, तुम्हारे मन को आघात पहुंचा, मुझे क्षमा कर देना। ये परिणतियाँ होती कि नहीं होती? इन चारों प्रकार के क्रोध को अगर हम देखें, क्वचित कदाचित क्रोध आने वाले का क्रोध नियंत्रित किया जा सकता है, पर जो लोग 24 घंटे क्रोध में रहते हैं या अक्सर क्रोध में रहते हैं, क्रोध को जो अपना स्वभाव बना लेते हैं, उनके क्रोध पर नियंत्रण थोड़ा कठिन है। कारण पड़ने पर जिन्हें क्रोध आता है उनके क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जो बिना कारण ही क्रोध में रहते हैं उनके क्रोध को नियंत्रित कर पाना थोड़ा मुश्किल है। जिनके लिए क्रोध क्षणिक होता है उनका क्रोध नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जो क्रोध के आवेश में लंबे समय तक रहते हैं उनके क्रोध पर कंट्रोल करना थोड़ा कठिन है। और जिन्हें क्रोध के बाद पश्चाताप होता है उनके क्रोध को नियंत्रित करना सरल है, लेकिन जिनको क्रोध का अभिमान होता है, क्रोध के प्रति गुरूर होता है, ग्लानि नहीं होती, उनके क्रोध को नियंत्रित कर पाना थोड़ा कठिन होता है। अब हम पहले चरण वाले को लें, फिर बाद वाले को लें, होगा दोनों नियंत्रित, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आगे जो बातें मैं आप सबसे करने जा रहा हूँ उनको ध्यान में रखें तो आपके मन में क्रोध नहीं आएगा। जिन भी वजह से क्रोध आता है, कारण पड़ने पर क्रोध आता है, तो उसमें सबसे पहला कारण असमग्रता का चिंतन, असमग्र चिंतन। गुस्सा कब आता है? जब हम कुछ सोचते हैं वो नहीं होता, हमारे एंगल से नहीं होता। हमने किसी से कुछ कहा, उसने नहीं किया, हमने जो चाहा वह नहीं हुआ, हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हमने सामने वाले से जो अपेक्षा रखी उसने नहीं किया। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि वो चाह करके भी नहीं कर पाता। अभी हो सकता है कुछ लोगों को संचालक महोदय पर गुस्सा आ रहा होगा कि हमें श्रीफल के लिए नहीं बुलाया। क्या नाम भाई तुम्हारा? गिरीश। संचालन कर रहे हैं, आप लोगों को बुलाना होगा, आपने उनसे कह भी दिया होगा, उन्होंने आपको आश्वस्त भी कर दिया होगा कि बुलाएंगे। अब बुलाया नहीं, गुस्सा तो आया होगा। और फिर जिसको बुलाया उस ऐसे को बुला लिया जिनसे आपकी पटती नहीं थी, उनको तो बुला लिया, पर आपको नहीं बुलाया। अब गुस्सा आ रहा है, आ रहा है। आप अपने एंगल से देखोगे तो लगेगा कि हाँ, इसने जानबूझ करके मुझे इग्नोर किया, और आपने अपने आप को इग्नोर फील कर लिया। पर बताओ भाई, इन्होंने आपको नहीं बुलाया या नहीं बुला पाए? बोलो पटनी जी भाई, बुलाया नहीं या बुला नहीं पाए? हाँ, बुला नहीं पाए। क्यों? हाई कमान का निर्देश आ गया कि भैया बाकी फॉर्मेलिटी प्रवचन के बाद करना। अब आप ये चीज़ समझ गए कि नहीं, वो बुलाना चाहता था, बुला नहीं पाए, आपको रंच मात्र गुस्सा नहीं। लेकिन आपके मन में ओम इधर, आपके मन में ये बात अगर बैठ गई कि उसने मुझे नहीं बुलाया, स्वाभाविक रूप से गुस्सा आएगा।
कई बार जीवन में ऐसा होता है कि सामने वाले से आपने जो भाव रखा वो उसकी पूर्ति करना भी चाहता था, लेकिन किसी वजह से कर नहीं पाया। आपने उस एंगल से देखा नहीं और अपनी धारणा बना ली, गुस्सा कर लिए, हो गया। होता है। किसी को कोई आदेश आपने दिया, तुमने ये क्यों नहीं किया, सीधे चार्ज लगा दिए, आपको गुस्सा आ गया, हुआ। पर अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाला करना चाहता है पर कर नहीं पाता है। अकारण आपने गुस्सा कर लिया, क्योंकि उस दृष्टि से आपने सोचा ही नहीं। मनुष्य की एक दुर्बलता है, वो हर बात को केवल अपने नजरिए से देखने की कोशिश करता है, सामने वाले की दृष्टि से देखने का प्रयास नहीं करता। और जब ऐसा करता है तो गुस्सा आ जाता है और फिर वह तरह तरह के आरोप जड़ता है। आप अपने दफ्तर में, आपकी धर्मपत्नी आपको फोन कर रही है, आज जल्दी आ जाना, आज आपके लिए हम कुछ विशेष बनाना चाहते, क्या खाओगे? ठीक है, रोटी तो रोज खाते हैं, आज डोसा खाएंगे, आप आओ, जल्दी आ जाओ। और अब आप बताओ, आप आए हो और आपकी प्लेट में डोसे की जगह रोटी आ गई, अब क्या कहोगे? बोलो। अगर आप आए, पत्नी के कहने के बाद आए हैं और आपकी प्लेट में डोसे की जगह रोटी आ गई, अब क्या होगा? महाराज, थाली उड़न तस्तरी बन जाएगी, यही होगा ना। चिल्लाओगे कि नहीं? हाँ, चार बातें सुनाओगे कि नहीं? यही मजाक करना था। मैंने कहा था, क्या खुद फोन करके बोला ये क्या मजाक है, ये क्या तरीका, मैं नहीं खाऊं। पता नहीं आप क्या क्या बोलोगे। और आप बोल रहे हो, आपकी पत्नी की आंखों में आंसू छलक रहे। आपने तो अपना गुबार निकाल दिया, सामने वाली ने चुपचाप दोनों हाथें जोड़कर आंसू बहाए और कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आज तक आपसे मैंने कभी कोई मजाक नहीं किया और इस तरह का क्रूर मजाक तो मैं कभी कर भी नहीं सकती। ये तो बेहूदी बात है, मैं नहीं कर सकती, लेकिन क्या करूं? मैं चाहती थी आपको गरम गरम डोसा खिलाऊं, लेकिन क्या बताऊं, सब कुछ रेडी कर लिया था, घोल भी तैयार था, गैस सुलगाई, गैस ही खत्म हो गई। गैस खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं? ये तो गनीमत है, सवेरे की 4 रोटियां बची थी सो दे दी, नहीं तो ये भी नहीं मिलती। ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, बोलो। अब क्या होगा? अरे खामो खा गुस्सा कर लिया। ध्यान रखना, गुस्सा खामो खा ही होता है, इसलिए आज से सूत्र बना लो, कोई डोसा की कह के रोटी परोसे तो समझना गैस कम हो गई होगी। इतना ही तो करना है, इतना ही करना है ना। दूसरी संभावना को सामने रखते ही क्रोध खत्म हो जाता है। वो संभावना अपने अंदर विकसित करनी चाहिए, वो दृष्टिकोण बनाना चाहिए। हम सामने वाले के दृष्टिकोण को कभी समझ नहीं पाते, समझने की कोशिश नहीं करते। हमारा ये असमग्र चिंतन हमें आवेश से भर देता है। सबका अनुभव है, चाहे घर परिवार की बात हो या जीवन व्यवहार की बात हो, सास बहू हो, पिता पुत्र हो, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, मित्र हो, परिचित हो, परिजन हो, कोई भी हो, ये असमग्र चिंतन हमें आवेश से भरता है। इसलिए एक संकल्प लीजिए,
चिंतन को समग्र बनाने का, समग्रता से सोचने का। किया नहीं, ये आरोप की भाषा है, इससे आवेश आता है। कर नहीं पाया, ये समग्रता की सोच है, इससे शांति मिलती है। आज से आप ऐसा करेंगे? बोलो हाँ। एक अभ्यास कर लो और आप कुछ मत करो। आज एक संकल्प लो और 8 दिन तक ये प्रैक्टिस करो। आप पाएंगे आपका क्रोध के अगर 10 मौके हैं तो 5 मौके खत्म। अगर आप दिन भर में 10 बार क्रोध करते होगे ना तो 5 बार खत्म, यानी 50% क्रोध केवल एक बात से खत्म हो जाएगा। आप लोग करेंगे? कब से कब तक? 8 दिन करके देखो। नहीं तो महाराज हम लोग तो सब कुछ करते हैं, लेकिन कब तक? जब तक आपके पास रहते हैं, उसके बाद सब हवा। ये नहीं, दृष्टिकोण बदलना है, समग्रता का चिंतन लाना। ध्यान रखने की बात है, क्रोध एक नकारात्मक आवेग है जो हमारे मनोगत है, तो इसका निवारण भी हमें अपने मन से ही करना होगा। यदि हम अपनी धारा को नहीं मोड़ते तो इससे बच नहीं सकते। बदलिए। दूसरी बात, हमारे अंदर जब भी क्रोध आता है वो नकारात्मकता के कारण आता है। हमारी सोच नकारात्मक होगी, क्रोध होगा, और यदि हम सकारात्मकता से देखना शुरू कर देंगे तो क्रोध दूर हो जाएगा। सकारात्मक सोचिए। हर घटना को, हर प्रसंग को, हर परिस्थिति को यदि सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू कर दें तो क्रोध शांत हो सकता है। आएगा ही नहीं, क्रोध में बोध हो जाएगा। किसी ने कुछ किया, उसको सकारात्मक नज़रिए से देखना शुरू कर दो, क्रोध कम होगा। चाय में अगर शक्कर नहीं मिल रही तो ये सोचिए ना कि शायद मेरी पत्नी मेरे सेहत का ख्याल रख कर के ऐसा कर रही। सब्जी में यदि नमक की कमी है तो ये सोच लीजिए कि शायद मेरी पत्नी को ऐसा आभास हो गया होगा कि मेरा बीपी बढ़ रहा है, इसको ठंडा करने के लिए किया जा रहा है। और बताओ भाई, क्रोध में तो आदमी का बीपी बढ़ ही जाता है, तो उसको घटा के रखो। हर बात को यदि सकारात्मक नज़रिए से देखना शुरू कर दे तो जहाँ क्रोध की संभावना होती है वहाँ भी बहुत शांति का सद्भाव स्थापित हो सकता है। आप देखिए सकारात्मकता से कैसे क्रोध को शांत किया जा सकता है, बड़े आनंद के साथ जीवन जिया जा सकता है। जिन बातों पर क्रोध आता है अपने सकारात्मकता से हम वहाँ शांति रख सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के पास एक बार एक व्यक्ति, बहुत पुरानी बात है 1984 की, आकर के पूछा, महाराज श्री व्हाट इज योर बिजनेस? अब बोलो। आचार्य विद्यासागर जैसे महान संत के सामने सीधे सीधे आकर के कोई ये सवाल कर ले कि व्हाट इज योर बिजनेस, बोलो क्या प्रतिक्रिया होगी? हम लोग, मैं ब्रह्मचारी था उन दिनों, पूछ लिया एक सज्जन ने, संभ्रांत से व्यक्ति थे। अब उस बेतुके और अटपटे प्रश्न की हम लोग कोई प्रतिक्रिया करे उससे पहले ही गुरुदेव के उत्तर ने पूरे वातावरण को बदल दिया। जैसे उनने पूछा व्हाट इज योर बिजनेस, उसने कहा, आचार्य महाराज ने कहा, बिजनेस इज माई बिजनेस। क्या बोला? बिजनेस इज माई बिजनेस। व्यस्तता ही मेरा व्यवसाय है। सब लोग भौचक्क कर रह गए, गुरुदेव ये क्या? बोले ठीक है, उसने जो कहा अपने एंगल से कहा, हमने जो उत्तर दिया वो अपने एंगल से दिया। बिहार कर रहे थे, गुरुदेव के साथ थे।
1987 की बात। रास्ते में एक ऐसा इलाका निकला जहाँ के लोगों को भारतीय संस्कृति की समझ नहीं थी, भारतीय परंपरा से द्वेष रखते थे। कुछ बच्चे थे, ए नंगाए लुच्चा कहने लगा। लोगों को गुस्सा आया, काफ़ी लोग साथ में थे। कुछ लोग लप के उन बच्चों को पकड़ने के लिए दौड़े। गुरुदेव ने रुक कर कहा, ठहरो, उनकी ओर क्यों भागते हो, वो सही तो कह रहा है। वो बच्चे सही कह रहे हैं, हम नग्न हैं इसलिए हमको नंगा कह रहा है, हम लोच करते इसलिए लुच्चा कह रहा है, हम नंगे लुच्चे हैं, कह दिया तो क्या बुराई। बोलो, ये दृष्टिकोण अपने अंदर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? और अगर ऐसा दृष्टिकोण रखेंगे तो कभी गुस्सा आएगा? हाँ, कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। सोच को सकारात्मक रखिए, चाहे जैसी स्थिति बन जाए आपको गुस्सा नहीं आएगा। ये तो साधु संतों की बात कह रहा हूँ मैं आम गृहस्थ की बात कहता हूँ। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो बहुत शांत स्वभावी, और उनकी धर्मपत्नी एकदम अपोजिट। ये जितने शांत वो उतनी क्रोधी। यदि ये शांति मूर्ति है तो वो प्रचंड क्रोधी। और वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता, उसको कभी गुस्सा नहीं आता, ना दुखी होता। पत्नी जब भी क्रोध करे वो मुस्कुराते रहता। एक रोज मेरे कमरे के बाहर उसकी धर्मपत्नी उसे बहुत ऊल जलूल बोल रही थी, बहुत ऊल जलूल बोल रही थी, और वो चुपचाप मुस्कुरा करके उसकी बात सुन रहा था, हूँ हाँ कह के टाल रहा था। बातें मेरे कानों तक आई, मुझे भी कुछ पल के लिए तरस आ गया कि कितना बुरा बोल रही है। उसके बाद जब वो व्यक्ति मेरे कक्ष में आया, मैंने उससे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? बोला, कुछ नहीं महाराज, मैं तो कर्म की निर्जरा कर रहा हूँ, ये मेरी तपस्या है। मैं कर्म की निर्जरा कर रहा हूँ, ये मेरी तपस्या है महाराज। मैं आपकी तरह निकलना चाहता था, घर वालों के चक्कर में पड़ कर के मैं बंध गया, मेरा इससे विवाह हो गया। पर मैं सोचता हूँ शायद मेरी पत्नी मेरी तपस्या का निमित्त बन कर के आई है। मैं वो बोलती है, मैं चुपचाप सुनता हूँ। आप लोगों से यही सीखा है, जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। ये मेरे निर्जरा का निमित्त है महाराज। वो गुस्सा करती है, मैं शांत होता हूँ। प्रतिकूलता को सहना ही हमारा धर्म है, मैं सह रहा हूँ। ये गृहस्थ की क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा होता तो चीखा चिल्ली की प्रतिक्रिया भी चीखा चिल्ली से देता, अथवा ज़्यादा होता तो पिंड छुटाने के लिए कोई वकील से संपर्क करता। यही होता है ना। यदि चीज़ों को सकारात्मक नज़रिए से देखना शुरू कर दीजिएगा तो गुस्से के अवसर बहुत कम आएंगे। आज से आप इसे फॉलो कीजिए। अपने क्रोध को नियंत्रित करना है तो मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये हर पल अपने अंदर बिठाइए और हर घटना को, हर प्रसंग को केवल और केवल सकारात्मक नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। शांत हो जाएंगे, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर आपके अंदर क्रोध का आवेग हावी नहीं होगा। तीसरी बात, क्रोध से बचना है तो कुछ आत्म सुझाव दीजिए। आत्म सुझाव। क्रोध के आवेग में विवेक खो जाता, उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप जब शांत हो, भावना योग कीजिए और भावना योग के हिसाब से आत्म सुझाव दीजिए। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है,
मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। ये 2 वाक्य, केवल 2 वाक्य आप बार बार दोहराइए। कहीं घर के किसी एकांत स्थान में बैठ जाइए, पूरा भावना योग कीजिए। भावना योग के साथ ये कमांड आप एक्स्ट्रा दीजिए, मुझे शांत रहना है, 108 बार, और अत्यंत दीर्घ और लयात्मक तरीके से करना शुरू कीजिए। ये अनुभूत प्रयोग है। यदि आप करने लगोगे, बहुत जल्दी आप अपने गुस्से पर काबू कर लोगे। जो भी इसे अपना रहे हैं उनके गुस्से में नियंत्रण आया है। मैं भोपाल में था, मंदिर के दर्शन करके निकल रहा था। एक परिवार उतरा मोटरसाइकिल से और उसकी डिक्की में लिखा था, मुझे शांत रहना है। मैंने देखा, धर्मपत्नी ने कहा, महाराज ये आपका चमत्कार है। बोले क्या है? बोले महाराज इनको आप देख रहे हैं, ये प्रचंड क्रोधी थे। मैं जैसे तैसे मनाकर इनको 52 गजा भावना योग के शिविर में ले गई। 2019 में शिविर लगा था, 20 में मैं भोपाल में था। भावना योग के शिविर में ले गई। महाराज ये बहुत क्रोधी थे। इनने 3 दिन के शिविर को अटेंड करने के बाद नियमित भावना योग जारी रखा। और महाराज जी आपने जैसा बोला था, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। मैंने कहा कि बार बार दोहराओ। अपने मोबाइल की रिंगटोन में इसे बना लो, अपनी गाड़ी में लिख लो, अपने दफ्तर में लिख लो, अपने घर में लिख लो। दिन भर जब भी तुम्हारी दृष्टि जाए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये भाव अगर बार बार दोहराओगे तो इसका असर तुम्हारे अवचेतन मन पर पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ेगा। और जब सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फीड हो जाएगी तो अंदर से क्रोध का उभार आएगा, तो अंदर ही दब जाएगा, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। उस व्यक्ति ने इसका प्रयोग किया। अगस्त में हमने शिविर किया था और 2020 के जनवरी में वो हमसे मिला। उसने कहा, महाराज जी आपने जैसा कहा था 3 महीने में, बल्कि 3 महीने से पहले परिवर्तन आ गया। पत्नी ने कहा, महाराज जी अब कोई इनको, पहले तो बिना बात के गुस्सा आता था, मैं इन्हें हाईली इन्फ्लेमेबल बोलती थी। एकदम हाईली इन्फ्लेमेबल समझते हैं ना, कहाँ लिखा होता है? टैंकर्स के पीछे रहता है ना, टैंक लॉरी जो होती पेट्रोलियम वाले, तो वो मैं इनको हाईली इन्फ्लेमेबल बोलती थी। पर महाराज पहले ये जितने क्रोधी थे आज उतने ही शांत हो गए हैं। मैं अभी आपके चरणों में इसीलिए आई थी, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कि महाराज आपने नरक बने घर को स्वर्ग बना दिया। क्रोध घर को नरक बना ही देता है, वो हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। तो आप अपनी सोच को बदलिए और ये आत्म सुझाव नियमित देना शुरू कीजिए, तो आपके अंदर क्रोध की वृत्ति अपने आप कम हो जाएगी। ये आपको करना होगा। और चौथी बात, अगर आप क्रोध पर सच्चे अर्थों में नियंत्रण चाहते हैं तो एक संकल्प लीजिए, मैं अपने क्रोध के प्रति जागरूकता लाने के लिए जब भी मुझे क्रोध आएगा, जितनी बार क्रोध आएगा उतनी बार मंदिर में 10 रुपये की पेनाल्टी लगाऊंगा। प्रैक्टिस कर लो, अभी 1 हफ्ते से शुरुआत करो, ईमानदारी से करना। पहले दिन 10 रुपये की, फिर बढ़ा देना। मेरे मन में क्रोध आया, झुंझलाहट आई, खींच आया, मुझखींच आई और मुझे इसका आभास हुआ, नोट कर लो, 10 रुपया देना और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। मन को धिक्कारना कि आज मैंने गलती कर दी, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आप करके देखो,
हो सकता है पहले दिन 1500 लग जाए, इतने तो शायद नहीं लगेंगे, लेकिन एक बार करके देखो कितने लगते हैं। पर इतना तय है जितना पहले दिन लगेगा उतना दूसरे दिन नहीं, और दूसरे दिन लगेगा उतना तीसरे दिन नहीं। मुझे लगता है 8वें दिन तक जीरो हो जाएगा। और अगर 2-5 हज़ार रुपया लग के जीरो हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ये प्रयास ईमानदारी से करना पड़ेगा। आपको जागरूकता के साथ ईमानदारी से ये प्रयास करना पड़ेगा, और ऐसा प्रयास करोगे तभी परिणाम निकलेगा। आप इसके लिए राजी हैं? बोलिए। कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं की मैंने, सब प्रैक्टिकल बात है। समग्रता से सोचना है, सकारात्मक दृष्टि अपने मन में रखना है, आत्म सुझाव नियमित रखना है और कर देना है, और हमें जब भी गुस्सा आए अपने आप को पेनाल्टी के लिए तैयार रखना है। इतना ही तो करना है, फिर कभी गड़बड़ नहीं होगा। फिर आप बड़ी बड़ी बातों को भी नज़रअंदाज करने में सक्षम हो जाओगे। कोई गुस्सा दिलाएगा भी तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। ये बातें खुद के क्रोध पर नियंत्रण के लिए मैंने की। ये बातें खुद के क्रोध पर नियंत्रण के लिए मैंने की। अब कोई सामने वाला गुस्सैल है तो क्या करें, ये भी एक समस्या। 2 मिनट में उसकी बात भी पूरी कर लूँ। कई लोगों के सामने बड़ी मुश्किल होती है क्रोधी को झेलने की। एक बार एक बहन जी आई, बहुत दुखी थी। बोले महाराज जी कुछ करिए ना, बहुत परेशान हूँ। बोले क्या बात हो गई? बोले महाराज जी मेरे पति हैं, पति नहीं मेरे ये हैं ना, बहुत गुस्सैल है। बोले कौन ये कौन? बोले महाराज जी आप तो समझ गए। बोले क्या हो गया? बहुत गुस्सैल है महाराज, बहुत गुस्सा करते। बोले क्या करते? बोले बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं, गालियाँ देते हैं। बोले ठीक, पति ये बोल देते चलो महाराज कहाँ तक सहूँ, 27 साल हो गए। बोले 27 साल सह लिया तो और सह लो, कितने साल चलेंगे? नहीं महाराज आप तो कुछ उपाय बताइए। मैंने कहा ये बताओ, घर से निकली रास्ते में एक पागल घूमता है, कभी तुम्हें वो मिला? बोले अक्सर मिलता है, आज भी मिला था। बोले क्या बोलता है? बोले बड़ी गंदी गंदी गालियाँ देता है। बोले आज मिला था? बोला मिला था। गालियाँ दी थी? बोले दी थी। बोले तुम्हारा पति वैसी गाली? नहीं नहीं महाराज उतनी गंदी गाली नहीं देता, उतनी गंदी गाली नहीं देता। हम बोले तो फिर पागल ने गाली दी तब तो तुम विचलित नहीं हुई, पति के कहने से क्या? बोले महाराज उसमें क्या गाली, उसमें क्या विचलित होना, तो पागल है। तो हमने कहा जो पति अपनी पत्नी को गाली दे वो भी पागल है, समझ लो पगलाया हुआ है। और बताओ होश में रहने में गाली दोगे क्या? धर्म पत्नी को गाली देने वाला पागल ही है, तो समझ लेना वो टेम्परेरी पागल हो गया है। थोड़ी देर में पागलपन शांत होगा, खत्म होगा। इग्नोर कीजिए, नज़रअंदाज करने की कोशिश कीजिए, इसे सामने वाले का स्वभाव मान लीजिए, जीवन की धारा परिवर्तित हो जाएगी। आप अगर हंसकर टालने की आदत रख ले, नज़रअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर ले, सामने वाले की बात को उसका स्वभाव मान ले, तो आप पर कभी क्रोध हावी नहीं होगा। हमें ऐसी मनोवृत्ति अपने अंदर जगानी चाहिए। समय आप सबका हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।